दिल्ली में हुए दंगे को लेकर साल भर जरूर बीत चुके हैं, लेकिन उसका दर्द अब भी बरकरार है। कई परिवार ऐसे हैं जो अब भी कोर्ट से लेकर जेल तक के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उनके अपने जेल में बंद हैं। इसी बीच 3 आरोपी रिहा होते हैं और उसमें अदालत में जो आधार बनाया गया वो प्राइम टाइम जो रवीश कुमार शो करते हैं उसकी वीडियो को आधार बनाया गया, जिसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो पाई। उस वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे मोहन नर्सिंग होम से गोली चल रही है और दूसरी तरफ जो सप्तऋषि बिल्डिंग है उस पर भी कुछ लोग हैं, और उसी दरमियान एक शाहिद नाम का शख्स जिसको गोली लगती है वो घायल हो जाता है, बाद में उसकी मौत हो जाती है। 19 फरवरी को हाई कोर्ट ने इस मामले में 3 आरोपियों को जमानत दे दी है और कुल गिरफ्तारी 6 हुई थी, लेकिन फिलहाल 3 को जमानत मिल गई है। वो इस आधार पर मिली कि जो 5 मार्च को प्राइम टाइम था उसमें दिखाया गया था कि कैसे गोली चल रही है, दूसरी तरफ कैसे एक शख्स जो है वो घायल होता है, और वहां पर जो 3 लोग थे जिसमें इरशाद, जुनैद और चांद मोहम्मद, वो उस वीडियो में कहीं नहीं दिखते। अदालत ने सीधे तौर पे माना कि वीडियो में इनकी मौजूदगी नहीं है, और प्राइम टाइम के इस वीडियो को दरअसल चार्जशीट में पुलिस ने एक हिस्सा बनाया था, और अदालत ने यह माना कि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं से नहीं लगता कि ये तीनों इरशाद, चांद मोहम्मद और जुनैद उस जगह पे मौजूद थे और उनको जमानत मिल जाती है। लेकिन इस बीच समझिए कि करीब उनकी गिरफ्तारी मार्च अप्रैल पिछले साल हुई थी, पिछले साल मार्च अप्रैल में हुई थी। एक लंबा वक्त गुजर जाता है जिसमें सिर्फ वो शख्स नहीं भुगतता, उसका पूरा परिवार भुगतता है, जो कोर्ट के चक्कर काट रहा है, जो जेल में बार बार उससे मिलने जा रहा है। उस दर्द को भी समझिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है कि अगर पुलिस किसी की गिरफ्तारी करती है तो ठोस सबूत जब तक ना हो तब तक उसकी गिरफ्तारी ना की जाए, क्योंकि अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो पूरा परिवार उस दर्द को झेलता है और लंबे अरसे तक उस दर्द में रहता है। अभी भी ये केस पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक राहत जरूर मिली है कि जमानत मिल गई इन लोगों को। लेकिन इनकी फैमिली को अगर देखें, इनके परिवार को अगर देखें, तो जो चांद मोहम्मद है करीब 30 साल उम्र है, 2 बच्चे हैं उसके, और परिवार में इकलौता कमाने वाला, और जो बच्चे हैं वो उस पर आश्रित बुजुर्ग माँ पिताजी हैं जो बीमार रहते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें जुनैद की, तो जुनैद की 4 बहनें हैं, 2 की शादी हो चुकी है, 2 बहनें अभी घर में हैं, लेकिन परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक जुनैद, जिसकी उम्र करीब 19-20 साल है। इरशाद की बात करें तो परिवार में करीब 5 आदमी, जिसमें 4 बहनें हैं और इरशाद है। इरशाद हालांकि अभी उसकी जमानत इस मामले में तो हो गई, लेकिन अब भी वो जेल में है। जेल में इस वजह से क्योंकि उस पर और कुछ मामले थे जिसको लेकर अदालत से एक फैसला आ गया है कि उसमें भी उसको जमानत मिल गई, लेकिन फिलहाल वो जेल में है। 19 फरवरी को हाई कोर्ट अपना आदेश सुनाता है जिसमें जमानत की बात होती है, लेकिन जेल से निकलने में 5 दिन का वक्त और निकल जाता है। बुधवार देर रात ये लोग रिहा होते हैं जेल से और अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन ये जो वक्त बीता वो वक्त बहुत कठिन वक्त था परिवार के लिए भी और उस शख्स के लिए भी जिसको पुलिस ने उठा तो लिया, लेकिन उसकी कहीं पे कोई भूमिका नजर नहीं आ रही थी, जिस वीडियो को चार्जशीट में पुलिस ने ही शामिल किया था। तो ऐसे 1-2 कहानियां नहीं है, ऐसे तमाम कहानियां होंगी, लेकिन यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि यहाँ पे मीडिया की भी अपनी एक भूमिका है। मीडिया जो दिखाता है उसको साक्ष्य के तौर पे भी कोर्ट में माना जाता है, और ये पहली बार मैं देखा कि एनडीटीवी के प्राइम टाइम में चले वीडियो को साक्ष्य के तौर पे माना गया। अदालत ने सीधे तौर पे इसको गंभीरता से लिया, और जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने भी दलीलें दी कि इस वीडियो में कहीं से उस तरीके से चीज़ें नहीं दिख रही है। और ये जो पूरा वाकया मैं बता रहा हूँ, इसमें 2 लोग मुस्तफ़ाबाद के हैं, जिसमें इरशाद और जुनैद है, और दूसरी तरफ जो चांद मोहम्मद है वो चांदबाग का रहने वाला है। और ये पूरा इलाका अगर आपको समझाएं तो जो पिछले साल दंगा हुआ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसमें अगर आप समझें तो एक तरफ भजनपुरा यमुना विहार का इलाका था, दूसरी तरफ चांदबाग का इलाका था, जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था। पत्थरबाजी, बोतल फेंकने की बात वो दोनों तरफ से हो रही थी, लेकिन गोली चलने की जो बात आती है उस सामने में नजर, वो मोहन नर्सिंग होम से निकल कर आती। लेकिन दिलचस्प है यहाँ पे समझना कि पुलिस इधर तो गिरफ्तारी करती है, लेकिन मोहन नर्सिंग होम से हथियार जब्त होता है, एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन वहां से गिरफ्तारी किसी की नहीं होती। यहां पर जो सप्तऋषि बिल्डिंग पे इन तीनों लोगों को दिखाया गया कि सप्तऋषि बिल्डिंग पे मौजूद थे और इनकी गिरफ्तारी की जाती है, वो वीडियो में कहीं नहीं है। लेकिन जो लोग प्राइम टाइम के उसी वीडियो में दिखाया गया कि जो लोग मोहन नर्सिंग होम पर हैं, दर्जनों की तादाद में वो भीड़ वहां पर थी, उसमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, उसमें पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। तो शक की सुई यहीं पर पहुंचती है कि जो लोग निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, जिनकी भूमिका कहीं नहीं है, उसको नहीं गिरफ्तार किया जाता। जो लोग तस्वीरों में दिख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं मुमकिन हो पाती। आखिर ये कैसे हो पाता है? और परिवार जो है, पूरा परिवार उस दर्द में जीता है, एक लंबे अरसे तक जीता है, और ये तमाम चीजें साल भर बाद भी कायम हैं, मौजूद हैं।
यहां तक कि चांद मोहम्मद के पिता ने यह बताया कि उनका एक बेटा है जो बड़ा बेटा है और वो भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है और मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद पुलिस अब भी उनके घर पे आ रही है। यानी आने का, लोगों की गिरफ्तारी करने का सिलसिला जो है वो फिलहाल थमा नहीं है, वो लगातार जारी है। लोगों के घरों तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है और होनी भी चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए, लेकिन कोशिश तब हो जब ठोस सबूत आपके पास हो। क्योंकि अगर सिर्फ आप आधार आपका अगर ठोस नहीं होगा, ठोस सबूत नहीं होंगे, तो इसी तरीके से परिवार जो है वो ठोकरें खाता रहेगा, वो दर्द में जीता रहेगा। और ये सीधे तौर पर अभी नजर आया है, जो ये 3 लोग जमानत पे रिहा हुए हैं, इनके परिवार के दर्द की दास्तान कुछ ऐसी ही है जो साल भर बाद भी बरकरार है। करीब 10 महीने गुजारने के बाद अब जेल से आखिरकार ये रिहा हुए हैं। इनकी जिंदगी कैसे पटरी पर लौटेगी, परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, ये भी समझना बहुत लाजमी है। सिर्फ आप आनन फानन में पुलिस की गई कार्रवाई वो इन परिवारों को दर्द देने जैसी कार्रवाई है, जहां पे आप किसी वैसे शख्स को गिरफ्तार नहीं कर रहे जिसकी कोई भूमिका है, सिर्फ आप उठाने के लिए, गिरफ्तारी दिखाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए गिरफ्तारी हो रही है। और ऐसे में ये चीज़ समझना बहुत लाजमी है कि गिरफ्तारी उन लोगों की होनी चाहिए जिसके खिलाफ ठोस सबूत मिले, क्योंकि ये दर्द एक दो दिनों का नहीं होता है और एक शख्स का नहीं होता, पूरे परिवार का होता है और लंबे समय तक होता है। यह भी समझना पड़ेगा कि उनके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं, कैसे हैं। तो शक के बिना पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर ठोस सबूत आपके पास हो तो आप गुनहगारों को उठाएंगे, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, किसी भी तरफ के हों, किसी भी कौम के हों। जो गुनहगार हैं उसको उठाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि ये 3 आरोपी कहीं से भी इसमें शामिल नहीं थे। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, करीब 10 महीने तक ये जेल में रहते हैं, परिवार लंबे चक्कर काटते रहता है, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो जेल हो। अब जाकर वो जमानत मुमकिन हो पाती है। आदेश 19 फरवरी का है और जेल से रिहाई 24 फरवरी देर रात मुमकिन हो पाती है। तो तमाम चीजें हैं और सिर्फ ये कुछ कहानियां हैं, ऐसी ना जाने कितनी कहानियां होंगी जो दबी हुई होंगी और धीरे धीरे मुमकिन है कि वो भी सामने में आए। लेकिन यहां पर एक बात पे फिर से जोर देना जरूरी है कि प्राइम टाइम की वीडियो का सहारा लिया गया, जिसमें सीधे तौर पर वो दिखाई दिया गया कि सप्तऋषि बिल्डिंग पे जहां पे शाहिद नाम के शख्स की गोली लगने से मौत होती है, वहां पर इन तीनों में से कोई मौजूद नहीं था। तो निश्चित तौर पे ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। खाकी अपनी कार्रवाई जरूर करे, लेकिन कार्रवाई तब करे जब उसके पास ठोस सबूत हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।